क्या आप लोग भी हर ईद पर मीठे में वही बोरिंग सी सेवइयां बनाते हैं? ये न्यू रेसिपी आप लोगों के लिए है तो सेवइयों की रेसिपी, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। कुछ एडिशन की है मैंने जो इसके टेस्ट को लाजवाब बनाती हैं। जो भी खाएगा आपकी तारीफें करेगा, पूरा साल याद रखिएगा कि हाँ वाकई हमने मीठा खाया था। कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने नेशनल का कस्टर्ड यूज़ किया है। आधा कप दूध है, 1 टेबल स्पून हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे, क्योंकि हमने गाढ़ा कस्टर्ड नहीं बनाना, बस उसको फ्लेवरफुल बनाना है और थोड़ा सा क्रीमी करना है। यहाँ पर एक देशकी में मैंने लिया है 1 लीटर दूध। दूध डब्बे वाला यूज़ कर लें, वो फ्लेवरफुल होता है और थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है। तो इसमें मैंने ऐड किया, दूध को थोड़ा सा गर्म करने पर मैंने इसमें ऐड की हैं कलरफुल सेवइयाँ। तो इसका मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून ऐड किए हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 3 मिनट के बाद सेवइयाँ बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई थी। अभी थोड़ी सी कसर इनमें बाकी थी, तो अभी हमने कस्टर्ड को भी कुक करना है, तो उसमें ही कुक हो जाएंगी। ठीक है। अब जी जब सेवइयाँ थोड़ी सी पक जाएं, 3 मिनट के बाद हमने इसमें कस्टर्ड ऐड करना है। जो हमने मिक्सचर दूध, ठंडे दूध में कस्टर्ड को मिक्स करके रखा था, वो ऐड करेंगे और 7 से 8 मिनट तक इसको पकाएंगे लो टू मीडियम हीट पर। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून शुगर, चीनी। तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चीनी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये गाढ़ा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना हमने इसे, लेकिन थोड़ा सा दूध इसमें से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमें क्रीमी सा इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। तो ये तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट हो चुके हैं पकते हुए लो टू मीडियम हीट पर। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से इसका टेक्सचर होगा। अब ये ठंडा होने पे थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। इसको हमने रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। तो ये देखें जी, दूध हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड, तो एक पूरा पैकेट इसमें मैंने क्रीम का ऐड किया है। मिल्क पैक की क्रीम है, आप लोग कोई सी भी ब्रांड की ले सकते हैं। यहाँ तक कि आप विपिंग क्रीम भी विप करके इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। एक पूरा पैकेट मैंने इसमें यूज़ किया है। और यहाँ पर बादाम और पिस्ते ऐड किए हैं। आप लोग जितना पसंद करते हैं उतने इसमें ऐड कर सकते हैं। बादामों को मैंने भिगो के रखा हुआ था थोड़े टाइम के लिए। भिगोए हुए नहीं है तो उनको बॉईल कर लें। यहाँ पर मैंने खोए के पेड़े ऐड किए हैं। जितना आप पसंद करते हैं खोया इसमें डाल सकते हैं। और इसमें मैंने चमचम ऐड किए, छोटे वाले जो रसगुल्ले होते हैं वो ऐड किए हैं। साथ में मैंने फ्रूट कॉकटेल के कुछ फ्रूट इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आप लोग खोया पसंद करते हैं तो इसमें डाल लीजिए, लेकिन पेड़े बना के डालिएगा। कुछ लोग जो घर वाले होते हैं कुछ खोया नहीं पसंद करते ना, अगर हम लोग चूरा करके डाल लेंगे, कुछ को पसंद होगा कुछ को नहीं पसंद होगा। और जिनको नहीं पसंद होगा उनको इसका बिल्कुल भी टेस्ट मतलब अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। तो आप लोग पेड़े बना के ही डालिएगा। तो बाकी जी इसको सर्व करें, ठंडा यह करके खाना है, बहुत मज़े का है। और एक और बात मैंने बतानी थी कि नेशनल का मैंने कस्टर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि उसका कलर लाइट होता है। जो बाकी ब्रांड के कस्टर्ड है उनका कलर गाढ़ा होता है, तो हमें इसका लाइट सा कलर रखना है, कुछ सेवइयों का कलर निकल आएगा। तो इसलिए जी इसमें मैंने वो वाला कस्टर्ड यूज़ किया है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से कोई सा भी ऐड कर सकते हैं। इसको ठंडा होने पर सर्व करेंगे। और जी रसगुल्लों की जो मिठास है वो इस मिठास को थोड़ा सा बढ़ाएगी, लेकिन साथ में जो खोया है ना वो इसकी मिठास को थोड़ा नीचे लेके आएगी। साथ में जो मिक्स फ्रूट मुंह में जाते हैं तो उसे टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। अगर फ्रूट कॉकटेल भी नहीं है तो आप जेली जो होती है ना उनको बना के इसमें कलरफुल करना है हमने, तो जेली ऐड कर सकते हैं। इसको ऊपर से आप डेकोरेट करने के लिए भी जेली यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल टेक्सचर क्रीमी है। लाजमी से ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, यकीनन आपके घर वालों को, आपको, सबको बहुत पसंद आएगी। बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके अपना फीडबैक लाजमी शेयर किया करें। अब जी आएंगे किसी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा।